का हो जाएगा यूपी। और इसी बड़ी खबर पर जो ताजा तस्वीर आ रही है, हम सीधे लखनऊ से आपको हम दिखाते हैं। यूपी में योगी सरकार आज से बनने जा रही है और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ के गेस्ट हाउस से जब योगी आदित्यनाथ का, लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस से जब योगी आदित्यनाथ का काफिला एयरपोर्ट के लिए निकला। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए जब योगी आदित्यनाथ का काफिला निकला, जो कि भावी मुख्यमंत्री हैं, 2:15 बजे के बाद में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी भावी मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी शपथ नहीं हुआ है, तो भावी मुख्यमंत्री का ये काफिला निकला लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट जहां पर अगवानी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यूपी में आज से योगी राज हो जाएगा और ऐसे में 47 मंत्री कुल मिलाजुला करके मुख्यमंत्री सहित 47 मंत्री शपथ आज लेने जा रहे हैं। 25 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार, 13 राज्य मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आदित्यनाथ के साथ 47 मंत्री लेंगे शपथ। मोहसिन रजा राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। एकमात्र मुस्लिम स्वतंत्र प्रभार, 13 राज्य मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आदित्यनाथ के साथ 47 मंत्री लेंगे शपथ। मोहसिन रजा राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। एकमात्र मुस्लिम चेहरा। इंडिया न्यूज के पास मंत्रियों की पूरी लिस्ट और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 5 महिलाओं का लिस्ट में नाम है और ये 5 महिलाएं स्वाति सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, अनुपमा जायसवाल, अर्चना पांडे और संगीता बलवंत हैं। बड़ी बात यह है कि मोहसिन रजा का एक चेहरा है, मुस्लिम चेहरा मोहसिन रजा का, जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और इसका खुलासा सबसे पहले आपको याद होगा, इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत के साथ जो मनोज तिवारी की बात हुई थी, जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ाते, हम सीधे मंत्री बना देते हैं। विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न देने वाली बीजेपी ने मोहसिन रजा को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में शामिल करने का फैसला किया है। और इसके अलावा जो बड़े नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी सिंह बघेल, राजेश अग्रवाल कैबिनेट मंत्री होंगे। सुरेश खन्ना, रीता बहुगुणा जोशी, मुकुट बिहारी वर्मा, रमापति शास्त्री कैबिनेट मंत्री होंगे। आदित्यनाथ कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा भी होगा। मुस्लिम चेहरा का नाम है मोहसिन रजा। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि को देखते हुए मोहसिन रजा का नाम चौंकाने वाला है। दरअसल यूपी में क्या है, टेक्निकली भी समझना बहुत जरूरी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वक्फ बोर्ड समेत कई ऐसे निगम है जिनका अध्यक्ष मुस्लिम ही होता है। इसी को देखते हुए मोहसिन रजा को योगी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री होंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यूपी के उन मंत्रियों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो आज 2:15 बजे शपथ लेने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में। और दाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप मुस्लिम समुदाय के वो लोग हैं जो देश के बादशाह के नाम से अब की बार योगी सरकार का नाम दे रहे हैं और इस तरह के पोस्टर्स और बैनर्स लहराए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और जिनका ये कहना है कि ये किसी एक समुदाय या जाति विशेष की सरकार नहीं है, ये यूपी की सरकार है। और देखिए वहां पर मिठाई भी बांटी जा रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई भी जा रही है। और हर किसी की उम्मीद यह है कि 14 साल का वनवास अगर बीजेपी का खत्म हुआ है प्रदेश के अंदर, तो 14 साल का वनवास खत्म होने के बाद अब बीजेपी विकास की राह पर अग्रसर होगा। बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ में लगातार इंडिया न्यूज की बातचीत चल रही है। साक्षी महाराज से इंडिया न्यूज ने बात की है, उनका क्या कहना है देखिए। दूर होंगे निश्चित बने। योगी आदित्यनाथ आज शपथ लेंगे, बातचीत करने के लिए साक्षी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज चेहरे पे आपके एक अलग चमक दिखाई पड़ रही है, खुशी दिखाई पड़ रही है। लगातार हम देखते थे कि आप इसकी डिमांड करते रहते थे, तो मानते हैं आज डिमांड जो थी आपकी पूरी हो गई है नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह। चेहरे पर चमक दमक प्रसन्नता इसलिए है कि मेरा भाई यह शपथ ले रहा है। मैं संत समाज का जनरल सेक्रेटरी था और वहाँ योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ मेरे साथ में काम करते रहे, आंदोलन में हमारे मित्र थे लोग। तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या प्रसन्नता होगी कि योगी जी आज शपथ लेंगे। परंतु शपथ के साथ जिम्मेदारी भी हम लोगों की बहुत बड़ी है। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो अमित शाह जी ने वायदे किए, मोदी जी ने वायदे किए, हमने वायदे किए। क्या जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ में 325 विधानसभा में जीत के दी है। 325 की जो जीत थी साक्षी महाराज जी, एक विकास का मॉडल भी यूपी में आगे रखा गया था कि देश में विकास तभी हो पाएगा, जीडीपी तभी नंबर्स में आ पाएगी जब यूपी में सरकार आएगी। तो क्या उस विकास के एजेंडे पे योगी जी खरे उतरेंगे या फिर जो हार्डकोर हिंदुत्व वाला चेहरा है योगी आदित्यनाथ का, वो उसके आड़े आ रहा है? देखिए,
मोदी जी का जो एजेंडा है सबका विकास सबका साथ, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में संसदीय बोर्ड ने योगी जी को आगे किया है। तो मेरा निश्चित ये मत है कि सबका विकास सबका साथ, उस एजेंडे को हम कहीं छोड़ने वाले नहीं हैं। सबसे पहले वही एजेंडा विकास का जो हमने जनता को वायदा किया है उसे हम पूरा करने वाले हैं, वो कहीं पीछे जाने वाला नहीं है। जहां तक हिंदुत्व का प्रश्न है, हिंदुत्व तो एक जीवन शैली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बिल्कुल सही। साक्षी माता, आखिरी सवाल मेरा आपसे, चुनाव के दौरान वीएचपी हो, आरएसएस के लोग हो, आप हो, लगातार राम मंदिर की बात कर रहे थे, इसमें कहने में कोई जुड़े नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ बन गए हैं, भगवा कलर आप भी पहनते हैं, वो भी पहनते हैं, आप भी साधु संत हैं, वो भी साधु संत हैं, तो क्या ये माना जाए कि राम मंदिर का जो एजेंडा है वो बैक है बीजेपी के पास? एज अ सांसद, एज अ बीजेपी मेंबर मानते हैं कि हाँ अब ये पूरा होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर? तो मेरा अपना अभिमत है कि ये तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की शपथ आज ले रहे हैं, लेकिन 2019 में जब हम लोकसभा में जाएं तो सारी अड़चनों को दूर करके प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण शुरू करा के जाएं, ये मेरी इच्छा है, मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अमित राय के साथ रत्न राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, लखनऊ। थोड़ी देर में ही बस शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ थोड़ी देर में लोक भवन भी पहुंचेगी। मेरे साथ खुद यहां पर सतीश महाना जी हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूं कि किस तरह से इस योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम के साथ इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सर, पहली बार मुझे लग रहा है काफी लंबी आपने भी राजनीतिक जीवन को जिया है, पहली बार सर इस तरह हो रहा है, क्या लग रहा है कि मतलब ये कुछ अलग है या कुछ अजीब? नहीं, अलग तो निश्चित रूप से है। पहली बार जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया, इतना पहले कभी किसी को दिया नहीं था। जिस समय जनता के द्वारा दिया गया बहुमत बहुत होता है, उस समय जिम्मेवारियां भी बहुत होती हैं। पहले फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिलता था या बहुत मुश्किल से किसी को साधारण बहुमत मिलता था। हम लोगों को जितना बहुमत मिला है 3/4 से भी ज्यादा, तो वो स्वाभाविक है। जिस समय पहली बार जनता ने इतना विश्वास दिया तो पहली अलग तरीके से ही हम काम करेंगे, जनता के विश्वास को पूरा करेंगे। अच्छा, खुशी सर इस बार सबसे ज्यादा हुई है या उस समय ज्यादा होती है जब बीजेपी के सीटें कम हो और उसमें भी उन कांटों से भी आप अपनी सीट को निकाल के लाते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? खुशी होती है जिस समय हमारी पूर्ण बहुमत होती है, खुशी होती है जिस समय जनता का एक तरफा विश्वास होता है। जितना बड़ा विश्वास होता है उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, और जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है उतना ज्यादा काम भी करना पड़ता है। हम उस ज्यादा काम करने की ओर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास किया जाएगा, किस तरह से सर अब आगे की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के कम से कम विपक्ष के लिए बड़ा आसान टारगेट दे दिया बीजेपी ने। नहीं, ऐसा नहीं है, विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है तो वो शब्द तलाश कर रही है। पर मैं ऐसा कहता हूं कि योगी जी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को लगेगा कि उनकी इच्छा के अनुरूप मुख्यमंत्री बने, और तुष्टीकरण की नीति निश्चित रूप से नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है। कारण क्या रहा सर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का? क्या सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पूर्वांचल में उनकी मजबूत पकड़ और पैठ थी जिसकी वजह से बीजेपी को? हमारे यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता था और पार्टी ने जिसको उचित समझा उसके बारे में फैसला किया। जी बिल्कुल, तो ये थे संतोष गंगवार जी जिन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर योगी जी आए हुए हैं तो वो जरूर विकास करेंगे और विकास के एजेंडे पे ही प्रदेश आगे बढ़ेगा। कैमरामैन रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। यूपी के 21वें मुख्यमंत्री और पूर्वांचल से 8वें मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनके संभावित मंत्रियों को भी सुन रहे थे आपने सतीश महाना को भी सुना, आपने इसके अलावा बीजेपी के और भी जो वरिष्ठ नेता हैं, आपने संतोष गंगवार को सुना, आपने साक्षी महाराज को भी सुना। साक्षी महाराज ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब जाना चाहिए तो फिर मंदिर के मुद्दे को लेकर के जाना चाहिए, ये इस तरह का इशारा उन्होंने दे दिया। लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मेरे साथ में मौजूद है, मेरे कई सहयोगी मेरे साथ लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लखनऊ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अरविंद चतुर्वेदी, उनके पास भी हम चलेंगे। और हम योगी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं हम पहले वो बता देते हैं, उसके बाद हम प्रमोद जोशी जी और अनुज गुप्ता जी के पास में हम चलेंगे। आप ये देखिए योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री कौन कौन से होंगे। सूर्य प्रताप शाही, श्रीकांत शर्मा, रमापति शास्त्री, ये वो नाम है। गुलाबो देवी, मुकुट बिहारी वर्मा, चेतन चौहान नौगांव सादात से आते हैं, विधायक चुन करके आए हैं, पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं चेतन चौहान। सुरेश खन्ना, संदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी। बड़ी बात यह है कि जातीय स्तर पर भी
और क्षेत्रीय स्तर पर भी संतुलन साधने की कोशिश की गई है। धर्मपाल सिंह, राजेश अग्रवाल, संदीप सिंह। नीचे भी हम आपको दिखा रहे हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कौन होगा, कैबिनेट मंत्री कौन होंगे, राज्य मंत्री कौन से होंगे। कुल मिलाजुला करके कैबिनेट मंत्री होंगे 25, राज्य मंत्री होंगे 13, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे 9, जो एक एक करके हम आपको योगी की पूरी टीम दिखा रहे हैं। आप देखिए, राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह, उपेंद्र तिवारी, अनिल राजभर। ये अपडेट हम आपको ये अपडेटेड भी आगे हम आपको दिखाएंगे कि अपडेट होकर के ये लिस्ट क्या कहती है। लेकिन प्रमोद जोशी और अनुज गुप्ता के पास में चलेंगे। प्रमोद जोशी जी, मोहसिन रजा का नाम सभी को चौंकाता है, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या वाकई में हमें चौंकना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई निगम ऐसे हैं, कई बोर्ड ऐसे हैं, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, वक्फ बोर्ड, जहां पर किसी मुस्लिम को ही वहां पर अध्यक्ष रखा जाता है। तो ऐसे में मोहसिन रजा का चुना जाना क्या आपको भी चौंकाता है, या ऐसा तो होना ही था? नहीं, अगर उनका नाम ना होता तब चौंकाता। हाँ। इसलिए कि अब जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो केवल हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार है। जो अल्पसंख्यकों से जुड़े मामले हैं या जो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व है, वो पार्टी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो वो केवल एक कैबिनेट मंत्री के रूप में ही नहीं, अभी तमाम अन्य पद होंगे, कई निगमों के अध्यक्ष होते हैं, कई प्रकार के अन्य जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनमें मुस्लिम जो भी प्रतिनिधित्व है वो उसको पर्याप्त संख्या में देना होगा, क्योंकि तभी प्रदेश के सभी इलाकों का। लखनऊ के स्मृति उपवन की ताजा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन लखनऊ के स्मृति उपवन की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीकांत शर्मा नजर आ रहे हैं, जहां पर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं। और इससे पहले यहां ये बताना बहुत जरूरी है कि ये वो स्मृति उपवन है जिसे बीएसपी के जमाने में बनाया गया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह यूपी में योगी सरकार का आगाज इसी स्मृति उपवन से होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। घंटे के बाद या यूं कह लें कि लगभग 55 मिनट के बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है और यूपी योगी का हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां पर बन जाएगी और 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। अनुज जी, 46 मंत्रियों की जो लिस्ट मेरे हाथ में है और जो आपके पास भी मौजूद है। नहीं, मेरे पास 48। अच्छा, आपके पास सहित 48। अच्छा, मुख्यमंत्री सहित आपके पास 48 आई है। जो लिस्ट आपके पास में आई है, किस तरह का संतुलन साधने की कोशिश की गई है जातीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर? देखिए, जो लिस्ट आई है उसमें मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा 44 नंबरिंग में लिखी है, लेकिन उसके बाद में एक नाम और लिखा हुआ है, उसमें नंबर 45वां नहीं पड़ा है, इसलिए वो कुल 48 लोगों की शपथ आज होनी चाहिए जी। इसमें मुझे लग रहा है कि सवर्ण जातियों का दबदबा तो है ही, लेकिन मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उन सबको जिन्होंने इस बार पहली बार बीजेपी को बहुत अधिक वोटिंग की है, उन सबको कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें समाज का हर हिस्सा कहीं न कहीं अपना प्रतिबिंब पाए, ऐसा मुझे लगता है। और जिलेवार जब हम इसका आकलन कर पाएंगे तब कहा जा सकेगा कि कोई खास जिला छूट गया या नहीं। छूटे तो बहुत सारे जिले होंगे, क्योंकि जिलों की संख्या ज्यादा है और उससे लगभग आधे मंत्री बन रहे हैं, लेकिन संभागवार यदि हम उसका आकलन कर पाएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, हम आगे ये निकालने की हम कोशिश करेंगे। हमारा न्यूज रूम इस मामले में भी डटा हुआ है कि अलग अलग क्षेत्रों से कितने मंत्री इस लिस्ट में शामिल हैं, ये भी हम बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, ये बड़ी कवरेज जारी है। 45 मिनट बचे हुए हैं, क्योंकि दोपहर के 1:30 बजे हुए हैं और 45 मिनट के बाद यूपी को 21वां सीएम मिलने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे और अभी का ताजा अपडेट यह है कि लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट की तरफ निकले हैं योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए, उनका खैर मकदम करने के लिए। इंडिया न्यूज लगातार आपको योगी कैबिनेट की पूरी लिस्ट दिखा रहा है, 46 मंत्रियों की पूरी लिस्ट दिखा रहा है। श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, रीता बहुगुणा जोशी, मुकुट बिहारी कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। साथ प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए, उनका खैर मकदम करने के लिए इंडिया न्यूज लगातार आपको योगी कैबिनेट की पूरी लिस्ट दिखा रहा है, 46 मंत्रियों की पूरी लिस्ट दिखा रहा है। श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, रीता बहुगुणा जोशी, मुकुट बिहारी कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। एसपी सिंह बघेल, राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह ये भी कैबिनेट मंत्री होंगे। संदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मंत्री होंगे। सुरेश खन्ना, आशुतोष टंडन, ब्रिजेश पाठक कैबिनेट मंत्री होंगे। कुल 25 कैबिनेट मंत्री होंगे। बड़ी बात यह है कि जंबो कैबिनेट होगा। 403 विधानसभा सीटें हैं और टेक्निकली अगर देखा जाए 403 का अगर 15% आप निकालते हैं तो लगभग 60 मिनिस्टर्स हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ के पास।
टेक्निकली। और 60 में से आज अभी जो खबर आ रही है वो ये कि 46 मंत्री शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री सहित रीता बहुगुणा जोशी, मुकुट बिहारी वर्मा, रमापति शास्त्री, सिद्धार्थ नाथ सिंह, ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री होंगे, सतीश महाना, सत्यदेव पचौरी, जयप्रकाश सिंह कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीचे हम आपको दिखा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही और दारा सिंह चौहान ये भी कैबिनेट मंत्री होंगे। योगी की पूरी टीम लगातार नीचे स्क्रॉल करती हुई आपको नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ मुख्यतः उत्तराखंड के रहने वाले, मूल नाम अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट कैसे योगी आदित्यनाथ बन गए ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे। लेकिन आज की तारीख में योगी का परिवार क्या कहता है, देखिए। कहते थे कि मैंने जनता की सेवा करनी है और उसका ये हुआ कि वो योगी बन गए। हमें तो खैर परिवार में इतनी बहुत खुशी है कि वो अपने पथ पे सही चल रहे हैं। और कल जो वो बने उन्होंने शपथ ग्रहण किया तो उसकी मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। कल से मेरे फोन जो है कई जगह चार्ज हो गया, चार्ज करते करते मैं थक गया, लेकिन मतलब है कि 12:30 बजे तक फोन ही करता रहा मैं लोगों से। और मुझे खुशी है कि वो अगली मंजिल तक पहुंचने का भी पूरा भरसक प्रयास करेंगे। मेरे तो उनकी शुभकामनाएं ये हैं कि सबका साथ सबका विकास, जैसे मतलब है कि बीजेपी का एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास करें और मतलब है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के छोड़े। उनके पास सब कुछ हुआ है, शैली साम दाम दंड भेद पूरा ही जानते हैं वो। और कल उन्होंने वहाँ के डीजीपी से बात की थी, उन्होंने कहा कि उत्सव जो होगा उत्सव के मामले में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। तो अधिकतर गुंडे तो करीब भाग गए वहाँ से, बिहार चले गए। और उम्मीद है कि आज अधिकतर गुंडे हैं या तो वो पसाई छोड़ देंगे या तो देश को सहयोग करने में उनका साथ देंगे। अच्छे लग रहे, खुशी है हमें। वो पहले से ही वैसे थे, हाँ जैसे गम वैसे सभा की थी, ज्यादा नहीं बोलती। हाँ खुशी है। देखिए एक बार दिखाना चाहूंगा, ये वो लिस्ट है जो इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की लिस्ट है जिसमें 25 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, 13 राज्य मंत्री हैं, 1 मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम, जो पूरी लिस्ट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, प्रमोद जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। अभी जब ब्रेक हुआ था अनुज जी, आप ये कह रहे थे इस लिस्ट को देखने के बाद कि बाहर से आए लोग, चाहे वो एसपी बीएसपी से होकर के आए हैं या फिर अलग अलग पार्टियों से होकर के आए लोग जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था इलेक्शन से पहले, उन्हें भी बहुत अपील किया गया है, उनका भी तुष्टीकरण करने की कोशिश की गई है। किस आधार पर आपने ये बात कही है? पाठक, एसपी सिंह बघेल, दारा सिंह चौहान, रीता बहुगुणा आदि जैसे बहुत सारे नाम जो प्रोमिनेंट नाम हैं, वो दूसरे दलों से भाजपा में आए हैं चुनाव से तुरंत पहले या 1-8 साल के अंदर, और भाजपा ने उनको समुचित महत्व आज दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपसे मैं बात आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इंडिया न्यूज की स्क्रीन समझाना बहुत जरूरी है। जहां मैं बैठा हुआ उसके ठीक नीचे आप ये देखिए, योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम इंडिया न्यूज दिखा रहा है। उसके नीचे ब्रेकिंग न्यूज की एक पट्टी है जहां पर हम आपको ताजा अपडेट पहुंचा रहे हैं। मेरे ठीक ऊपर आप जो देख पा रहे हैं वो ताजा तस्वीर आ रही है वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास से। ताजा तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। हम आपको एयरपोर्ट की भी तस्वीर दिखाएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने के लिए योगी आदित्यनाथ निकले हुए हैं। हम आपको स्मृति उपवन भी लेकर के चलेंगे जहां पर शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी की गई है। और ऊपर ही आप देख पा रहे हैं कि मेरे दाईं तरफ यूपी की पूरी टीम आपको नजर आ रही है, जिसके सहारे अगले 5 साल तक बीजेपी को राज करना है, चूंकि 14 साल का वनवास खत्म हुआ है। प्रमोद जी, अब मुझे ये समझाइए, चूंकि एक अलग तबीयत, एक अलग मिजाज और एक अलग तरीके की राजनीति का चेहरा कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ, जब आज कैबिनेट की पहली बैठक होगी उनके जहन में क्या चल रहा होगा, चुनौतियां उनके सामने क्या क्या होंगी? देखिए, एक तो योगी आदित्यनाथ अभी तक जो हम समझते हैं, जानते हैं, वो उनके या तो उन भाषणों को से पहचानते हैं जो चुनाव के दौरान दिए गए हैं, या उसके पहले के कुछ भाषण हैं या कार्यक्रम हैं। तो लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में और उन भाषणों में बुनियादी तौर पर अंतर होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। खासतौर से चुनाव जीतने की एक अलग बात होती है, वोटर तक अपनी बात कहना एक अलग बात होती है, उसमें उनके जो आक्रामक दृष्टि को हमें देखने को मिला। पर मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें
चूंकि पूरे प्रदेश को देखना है और सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी जब उनको मिली है तो वो एक प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है। एक बात मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों में, बल्कि 15 वर्षों में आप देखें तो आर्थिक रूप से उसमें ग्रोथ का रेट गिरा है। नेशनल ग्रोथ के एवरेज से उत्तर प्रदेश नीचे आ गया है। पिछले 5 वर्षों में हमारी नेशनल ग्रोथ रेट 7 या उसके ऊपर जा रही है, उत्तर प्रदेश 5% के आसपास पे चला आया है। कृषि की जो हमारी ग्रोथ रेट है वहां पर 0.5 पर पहुंच गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत हमारा 4 के ऊपर है। तो इन सारी चीजों को, खाली इतना ही नहीं है, दूसरे आपने देखा हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की कई तरह की शिकायतें आई हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, बलात्कार की खबरें आपके सामने आई हैं। तो अगर एक सफल मुख्यमंत्री वही होगा जो उत्तर प्रदेश की जनता को, उसके जीवन को अच्छा बनाएगा, उसको आर्थिक रूप से प्रगति के रास्ते पर ले जाएगा। ठीक है, मैं अनुज जी से भी बात करूंगा, लेकिन मेरे ठीक ऊपर आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ के गांव की तस्वीर है। बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल वो रीजन है जिसने 24 घंटे के अंदर ही 2 मुख्यमंत्री दे दिए। ये बड़ी खास बात है कि पौड़ी गढ़वाल रीजन से ही त्रिवेंद्र रावत आते हैं जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और पौड़ी गढ़वाल रीजन से ही योगी आदित्यनाथ आते हैं जो कि भावी सीएम है। लगभग अब से 40 मिनट के बाद उत्तर प्रदेश के नए सीएम बन जाएंगे योगी आदित्यनाथ। और वहां पर आप ये देखिए कि किस तरह से जश्न चल रहा है, खासतौर से महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, वहां पर ढोल ताशे नगाड़े बजाए जा रहे हैं। लेकिन अनुज जी, एक बड़ा सवाल पूछना चाहूंगा। 2019 में केंद्र में मोदी सरकार की वापसी का रोड मैप तैयार करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधित्व के लिए। और जब ये प्रतिनिधित्व आगे बढ़ेगा, चूंकि योगी आदित्यनाथ गेरुआ वस्त्रधारी हैं, काफी छोटे थे, संन्यास से लिया, 26 साल की उम्र में सांसद बने, लेकिन उसके बाद अपने बयानों की वजह से बहुत ज्यादा विवादों में रहे। क्या योगी आदित्यनाथ अपने फायर ब्रांड इमेज में परिवर्तन करेंगे? देखिए, फायर ब्रांड इमेज में तो ज्यादा बदलाव की मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन जो उनके पिता ने, जो माने जन्म के पिता जो उनके हैं, उन्होंने जो संदेश उन तक पहुंचाया है कि मोदी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसको वो मुख्यमंत्री के रूप में लागू करें। मेरे ख्याल से ये उनको करना ही होगा, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है और मुझे आशा है कि वो ऐसा ही करेंगे। प्रमोद जी, एक और समाजवादी पार्टी के ऊपर, या फिर अगर बहुजन समाज पार्टी की भी जो सरकार रही थी, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगता था कि लखनऊ केंद्रित विकास से ये लोग बाहर नहीं आते। क्या लखनऊ केंद्रित विकास से बाहर विकास की परिभाषा और एक नया मानक तय किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले जो विकास होता था वो इटावा के आसपास का होता था। वो हमने ये देखा है कि जो पूरा वो रीजन है, इटावा के आसपास का रीजन है, वहां पर ही विकास की जितनी परिभाषा गढ़ी जाती थी या रची जाती थी। क्या विकास का ये पैमाना यहां से बाहर निकलेगा? देखिए, हम जिस विकास की बात करते हैं, एक विकास होता है जो प्रचार में दिखाई पड़ता है, चित्रों में दिखाई पड़ता है। अब जैसे लखनऊ मेट्रो एक भविष्य की सवारी है जो एक प्रकार से रूपक है इस बात का कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छी बात है और जरूरी है। ऐसे ही जो राजमार्ग हमने आगरा से लखनऊ के लिए बनाया है वो एक अच्छी चीज है जो हमें भविष्य में हमारी विकास की यात्रा को दिखाएगा। लेकिन विकास की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हमें आगे लानी पड़ेंगी, जैसे गरीब इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं। आप अपनी बात पूरी करेंगे। पंचूर गांव की ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे। ये दरअसल पौड़ी जिला स्थित यमकेश्वर तहसील में पंचूर गांव आता है, जहां पर 5 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। और पंचूर गांव की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लखनऊ की तस्वीर दिखाएंगे, स्मृति उपवन लेकर के चलेंगे, हम आपको एयरपोर्ट भी लेकर के चलेंगे, अलग अलग जगह से अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।